देखिए जिस इलाके से डायरेक्ट साइक्लोन टकराता है ना, तो उस इलाके में समंदर की जो लहर है वो ज़्यादा ऊंची उठ सकती है। कराची में ऐसा कोई इतना सैलाबी कैफियत नहीं होने की इतना खदशा नहीं है। अलबत्ता समंदर के अंदर जो है ना, तलातम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। समंदर की उस साइक्लोन की वजह से रफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, लहरें ऊंची उठ सकती हैं आपके सी व्यू पर भी। और ख़ासकर जो नशेबी आबादियाँ हैं उसमें रेडी गोट आता है, उसमें इब्राहिम हैदरी है, उसमें बाबा बेट जो विलेज है वो है, और फिर मुबारक विलेज है। उन इलाकों में पानी अंदर आ सकता है क्योंकि वो बिल्कुल समंदर के साथ मिले हुए हैं। कराची में ये कि उसकी नतीजे में आंधी चल सकती है और बारिश हो सकती है 14, 15, 16 तीनों दिन, कभी हल्की कभी दरमियानी और किसी वक्त तेज़ बारिश भी हो सकती है कराची में। हमको पता चला कि समंदरी तूफान खतरा है, इसीलिए फिर खड़े हुए हैं इधर। अभी तो ये खतरा ख़त्म होगा, उसके बाद हम जाएंगे। हमने पूरी तैयारी कर ली है अपनी। जब हमें नेवी वाला जहाज देगा फिर हम जाएगा इधर, खतरा ख़त्म हो जाएगा फिर चले जाए। हैवी बारिश होगी, हैवी फॉल्स होंगी, यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 300 से 400 मिलीमीटर बारिश ठट्ठा में, सजावल में, बदीन में, फिर आके थरपारकर में, उमरकोट और मीरपुर खास, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें ज़्यादा इम्कान बारिश और तेज़ आंधी का खदशा है।